हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कुछ वीलॉग मैं बनाना चाहता हूँ सो एज़ टू कल्मिनेट कि आप एक बेहतरीन मुकर्रर कैसे बन सकते हैं। चूँकि एक ही वीलॉग बोरिंग हो जाता है अगर वो 40, 50, 35 मिनट का हो, तो इसका पहले हिस्से का जो इंतखाब है वो है पावर पॉइंट स्लाइड्स के बारे में। तो शुरू से ही एक चीज़ तय कर लेते हैं कि स्लाइड्स जो पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं, जिस भी आप सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, मोस्टली पावर पॉइंट ही होता है। तो भले आप कोई और भी यूज़ करते हैं, हम इसको फॉर द टाइम बीइंग स्लाइड्स कहेंगे। दूसरी चीज़ है, जहाँ से ये स्लाइड्स आप ड्राइव करते हैं वो एक बेसिक पेपर होता है, खा वो आपकी कोई असाइनमेंट हो या आपकी कोई प्रपोजल हो या आपका कोई थीसिस के बारे में हो, वो वर्ड फॉर्म में होता है, उसको हम पेपर कहेंगे। और दूसरी तरफ जो आप दिखा के उनको स्लाइड्स कहेंगे। चलिए, ये तो हो गया। अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत बात है कि इन दोनों में बड़ा तजाद है। आप पूछिए वो कैसे? जी, वो इस तरह कि पेपर में आप बुलेट्स नहीं, कभी एपीए फॉर्मेट हो या कोई भी आप फॉर्मेट यूज करें, आप पेपर में आपके बुलेट्स नहीं होती, पैराग्राफ्स होते हैं। जबकि जो आपकी स्लाइड्स हैं उनमें पैराग्राफ नहीं होते। ये एक बहुत गलत तासुर जाता है अगर पूरे का पूरा पैराग्राफ कॉपी पेस्ट उठा के स्लाइड पे कर दिया जाए। तो फिर क्या होता है, यहां पे बुलेट्स होती हैं, पॉइंट्स होती हैं। शायद इसलिए पावर पॉइंट कहा जाता है कि ये पॉइंट शेप में है। एक चीज। दूसरी ये कि पेपर में शुरू में जो आपका पेज है वो आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, और उसमें आप लिखते हैं, लेट्स से कि हम रिसर्च के बारे में अगर लिख रहे हो तो 5 पार्ट्स हम बनाएंगे, जिसको हम कहेंगे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, राइट। ये 5 आपकी मेन हेडिंग हो गई। इनके नीचे आप सब हेडिंग भी 1-1, 2-2 दे सकते हैं और सामने आप पेज नंबर लिखते हैं। लेकिन जब आप स्लाइड में आते हैं तो याद रखिए, टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो सीक्वेंस में बदल जाता है। यहां टेबल ऑफ कंटेंट नहीं कहना, यहां सीक्वेंस कहना है, और पेज नंबरिंग की आगे जरूरत नहीं है। और वो भी इसी तरह 5 पार्ट, और हर एक के 1-1 आप लिख दीजिए। फिर जब इंडिविजुअली हम उन पार्ट्स पे जाएंगे तो एक स्लाइड उनकी दिखाई जाएगी कि ये जी पार्ट 2 है, जो लेट्स से के लिटरेचर रिव्यू के बारे में है। तो इसमें मैं क्या क्या चीजें देख रहा हूं वो पहली स्लाइड में आ जाएगा। तो ये तो इन दोनों के दरमियान तफरीक हो गई। अभी स्लाइड्स के ऊपर आ जाइएगा। स्लाइड्स में जी देखिए, कभी कोई ऐसी चीज ना डालिए या इतना छोटा फॉन्ट ना बनाइए जो ऑडियंस को नजर ना आ सके। आपने शुरू वाली चेयर्स को नहीं, आपने देखना है कि एंड वाले जो बैठे हुए हैं ऑडियंस, उनको भी वो स्लाइड नजर आ सके, वो पढ़ सकें उसको। उसके लिए जो छोटे से छोटा फॉन्ट आपका हो उसको 24 रखें, इससे कम में ना जाएं। चूंकि इससे कम में जाएंगे, अगर थोड़े लोग हैं तो फिर आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर एक हॉल में 200, 250, 150 लोग बैठे हुए हैं तो फिर आपका जो सबसे छोटा फॉन्ट भी होगा वो भी 24 होना चाहिए। एक बात। दूसरी, जैसे मैंने कहा कि स्लाइड में कभी पैराग्राफ ना डालें, ये सारा मजा किरकिरा कर देता है। हर स्लाइड में या अल्टरनेट स्लाइड में कोई ग्राफिक्स आए, रिलेटेड ग्राफिक्स। वाई? आपने ऑडियंस को ग्लू रखना है। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो ये ड्राई सा और बोरिंग सी स्लाइड्स हो जाएंगी। उसके बाद एक दफा रन करके अपने कंप्यूटर पे भी, और जहां आपने प्रेजेंटेशन देनी है उनके सिस्टम पे भी रन करके देखें कि ऐसा ना हो, कभी कभार होता है कि स्लाइड की लास्ट 2 लाइनें जो हैं वो बहुत नीचे चढ़ी जाती हैं और पढ़ी नहीं जाती। तो आप बनाते वक्त उसके नीचे जो 1 या 2 लाइनों की जगह उसको छोड़ दें। छोड़ी भी बेहतर है एज कंपेयर टू कि वो कट जाए और वो पढ़ी ना जाए। इसी तरह अगर आप एक हेडिंग को लेकर चल रहे हैं और उसकी 3 स्लाइड्स हैं, तो पहली स्लाइड के ऊपर तो आपने हेडिंग लिख दी, लेट्स से
लिटरेचर रिव्यू, दूसरी पे आप लिखेंगे टाइटल वाली जगह पे लिटरेचर रिव्यू कंटिन्यूड। कोई स्लाइड ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको देख के ऑडियंस को यूं लगे कि ये कहां से आ गई, या दूसरों से कहिए कि स्लाइड्स इस तरह से होनी चाहिए कि जो भी कभी किसी वक्त भी आके प्रेजेंटेशन देखना शुरू कर दे उसको पता चले कि ये बात लिटरेचर रिव्यू के बारे में हो रही है और इससे पहले चंद एक स्लाइडें चल चुकी हैं। किसी स्लाइड का ऊपर टाइटल खाली नहीं होना चाहिए। जो चीज एक्सप्लेन हम ना कर सकें उसको स्लाइड में कभी ना डालें। ऐसे डाल दी जाती है और बाद में कोई क्वेश्चन। एक और चीज मैं आपको बताऊं, मे बी ये एक वैसे फीलिंग हो, लेकिन मेरे अपने ख्याल में जो बात हमें नहीं आती होती उसको जब हम स्लाइड में डाल लेते हैं तो 50% चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई क्वेश्चन आंसर सेशन में उसके बारे में पूछेगा। ये बड़ी अजीब सी बात है। नहीं एक चीज के बारे में आता पहले तो मालूम कीजिए, लेकिन नहीं आता तो उसको छोड़ दें। क्यों डालना है? कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसको स्लाइड में डली हुई हो और हम उसको एक्सप्लेन ना कर सकें। टेबल्स का बहुत ख्याल रखिएगा। टेबल बहुत छोटे हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इंश्योर करें कि कोई भी स्लाइड का आपका आइटम, देखिए वो इसलिए तो नहीं बनाई गई कि उसको सिर्फ हम ही देख सकें, स्पीकर ही उसको सिर्फ देख सके या प्रेजेंटर देख सके। वो तो ऑडियंस के लिए है, और ऑडियंस में पहली 5-7 रोज के लिए नहीं है, वो आखिरी 3 रोज के लिए भी है। तो वहां से जाके देखा जाए कि वो टेबल रीडेबल है या नहीं है। नहीं है उसका फॉन्ट बड़ा करें, उसकी चीज़ों को मुख्तसर कर दें। तो ये चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है आपकी स्लाइड्स इफेक्टिव भी होंगी और आपकी ऑडियंस उनके साथ ग्लूड भी रहेगी। कलर्स का पूछा जाता है तो यूनिक कलर में कभी ना जाइएगा। हर स्लाइड में आप 2 कलर यूज कर सकते हैं। एक कन्वेंशनल ब्लैक है, दूसरा मैरून ले सकते हैं। तो कलर 2 आप स्लाइड्स में डाल सकते हैं। तो स्लाइड्स के बारे में इतना ही, बाकी और भी बातें इसके बारे में बेहतरीन मुकर्रर बनने के बारे में करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।